हेस्टल जब रास के रूप में अपने मार्गदर्शक के सामने आत्मालोक में बैठी थी और जो वो पिछला जीवन जी के आई थी रास के रूप में जिसमें उसने आत्महत्या करी थी, उसके विषय में जब चर्चा चल रही थी तो उसे अपने मार्गदर्शक से कुछ शिकायतें भी थी। उसे ये शिकायत थी कि जब उसे अपने मार्गदर्शक की जरूरत थी, जब वो गलत ट्रैक पर जा रही थी, उस समय उसका मार्गदर्शक कहाँ था, उस समय उसे क्यों नहीं रोका। और जब वो कर्जे में डूब चुका था, जब वो गरीबी का जीवन जी रहा था, जब उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, उस वक्त मार्गदर्शक कहाँ था, उस वक्त उसे उसकी मदद क्यों नहीं मिली। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की शिकायत हमेशा हर व्यक्ति को अपने परमात्मा से और अपने मार्गदर्शक से रहती है कि आप कहाँ हैं, जब मुझे जरूरत है, जब मैं गलत ट्रैक पर चला तब आप कहाँ थे। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बच्चा अपने टीचर से शिकायत करे कि जब मैं नहीं पढ़ रहा था, जब मैं फेल हो गया था, जब मैं एग्जाम सही से नहीं दे पा रहा था, तब आप कहाँ थे। अब इस पर उसके मार्गदर्शक के क्या जवाब थे। जैसा कि हम रास के बारे में अब तक जान चुके हैं कि रास का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, जहां उसने देखा था कि किस तरीके से गरीब किसानों का शोषण होता है, वो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। तो उसके लिए जिस वर्ग का शोषण किया जाता है उसके लिए वो खड़ा होना चाहता था। उसके माता पिता भी उसे वकील बनाना चाहते थे और यही चाहते थे कि वो शोषित वर्ग का कल्याण करे, उनके भले के लिए कुछ करे। शुरुआत तो रास की भी कुछ ऐसे ही हुई थी, लेकिन एक नेक शुरुआत के साथ शुरू हुआ काम कब धन और ताकत कमाने की लालसा में गलत ट्रैक पर चल पड़ा, ये खुद रास को भी पता नहीं चला। जैसे कि रास ने शिकायत करी अपने मार्गदर्शक से कि मैं कब तक सहायता करूं ऐसे लोगों की जो मुझे मेरी फीस तक नहीं देते थे। और यही वजह थी कि धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ रास एक ऐसे वकील के रूप में कन्वर्ट हो गया जो सिर्फ सच के साथ नहीं खड़ा रहता था, वो अपने क्लाइंट के साथ खड़ा रहता था। जो उसे धन दे रहा है वो चाहे क्लाइंट उसका सही हो या गलत हो, वो उसकी फेवर में वकालत करता था। यदि वो झूठा व्यक्ति भी हो तो भी वो सामने वाले को झूठा साबित करके उसे सजा दिलवाता था। और सबसे बड़ी बात, रास का कहना यह था कि उसे तो इस गंदे समाज ने ऐसा वकील बना दिया, एक कानूनी हत्यारा बना दिया। वो ऐसा था नहीं। आगे उसके मार्गदर्शक क्लोडिस ने उससे पूछा, तो क्या इन्हीं कारणों से तुमने अपने आप को मार डाला। इस पर रास का जवाब था कि मैं ना आगे जा पा रहा था ना पीछे, मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने आत्महत्या का सहारा लिया। उसके मार्गदर्शक का उससे जवाब था कि तुम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए इस समाज की प्रेरणाओं से प्रभावित हो गए। तुम्हें ऐसा बनाया नहीं गया था, बल्कि तुम्हें तो एक इस तरह के माता पिता दिए गए थे, इस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो, इस स्थिति का ध्यान रखा गया था, बहुत सोच समझ के तुम्हारे माता पिता का चुनाव किया गया था, जहां तुम इस तरह के जो शोषित वर्ग है उसके कल्याण के लिए तुम काम कर सको, ऐसी परिस्थितियां तुम्हें मिले, इस चीज का ध्यान बहुत सोच समझ के रखा गया था। तुम्हारे माता पिता का चुनाव बड़ी समझदारी से किया गया था। इस पर फिर रास की शिकायत थी कि जब मैं एक भ्रष्ट वकील बनता जा रहा था तब तुम्हारा मार्गदर्शक मुझे क्यों नहीं मिला। क्लोडिस का उसे जवाब था कि तुम इससे ज्यादा मुझसे क्या चाहते थे। तुम अपनी अंतरात्मा से दूर थे। मैंने तुम्हारे मन में संयम, सदाचार, जिम्मेदारी, तुम्हारे जो लक्ष्य थे वो, तुम्हारे माता पिता का चुनाव, हर चीज बहुत समझदारी से किया था, लेकिन तुम ही उन कर्मों की तरफ मुड़ गए, उन वैकल्पिक कर्मों का चुनाव तुमने कर लिया जिस पे चलने से तुम्हें रोका गया था। तुम जिस काम को करने के लिए धरती पर गए थे वो तो तुमने बहुत पहले छोड़ दिया था। और स्थिति ये थी कि जो अवसर उसके मार्गदर्शक द्वारा उसे उपलब्ध कराए जा रहे थे वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहा था। इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो खतरा मोल लेने से डर रहा था। और शुरुआती दौर में जो उसके मार्गदर्शक द्वारा जो रास्ते उसे सुझाए जा रहे थे वो खतरनाक से प्रतीत हो रहे थे। ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर कोई टीचर बच्चे से ये बोले कि बेटा
पहले 6 महीने अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उसके बाद पेपर देना। तो ये रास्ता लगे जरा मुश्किल है, लंबा है, खतरनाक है, शॉर्टकट तो वो अच्छा है ना जिसमें एक दूसरा टीचर आके हमें ये बता रहा है तुम चिंता मत करो, पेपर लीक हो जाएगा, इतने रुपयों का इंतजाम कर दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पेपर पास करवा दूंगा। तो कितना इजी रास्ता है ना। बस इसी तरह से उसके मार्गदर्शक के सुझाए हुए रास्ते उसे समझ नहीं आ रहे थे उसके जीवन में, इसके उलट उसे रास्ते समझ आ रहे थे। वो अपने मार्गदर्शक की गाइडेंस को ले ही नहीं पा रहा था। वो बड़ी आसानी से उन अफसरों को हाथ से जाने दे रहा था जो उसके मार्गदर्शक उसके लिए क्रिएट कर रहा था। और इसी तरह से हेस्टल को, जो कि रास का ही पुनर्जन्म है, हेस्टल को इस बात की शिकायत थी कि उसने अपने लिए एक महिला के शरीर में है, लेकिन उसके अंदर महिलाओं वाली कोई भावना नहीं है। वो अपने आप को एक महिला के शरीर में एक पुरुष को जैसे कैद हो इस तरह से देखती है। यहाँ पर एक बार फिर वही बात आती है, रास ने जो जीवन का लक्ष्य चुना था कि मैं शोषित वर्ग की रक्षा करूंगा, वो लक्ष्य उसने पूरा नहीं करा, उसने आत्महत्या कर ली। अब जब हेस्टल का जन्म हुआ, रास का ही जन्म हेस्टल के रूप में हुआ, हेस्टल ने एक बार फिर अपने लिए उसी चीज का चुनाव किया कि मैं शोषित वर्ग की महिलाओं का, शोषित वर्ग के लोगों का कल्याण करूंगी। एक ही लक्ष्य थे दोनों के, रास के और हेस्टल के जीवन के लक्ष्य एक ही थे। और वो लक्ष्य एक क्यों थे? इसलिए क्योंकि रास ने आत्महत्या कर ली थी, अपने लक्ष्यों को पूरा किया ही नहीं था। इसलिए जब रास का दोबारा जन्म हेस्टल के रूप में हुआ, तब उसने फिर से वही लक्ष्य चुने ताकि वो उन्हें पूरा कर सके। सोचा तो उसने ये था कि एक महिला होते हुए महिलाओं के दर्द को वो आसानी से समझ पाएगी और पुरुष उसे कमजोर समझ के अपने जो राज हैं उसे हल्का समझ के उसके सामने खोल देंगे और उसका लाभ उठा के वो समाज का कल्याण कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके उलट। इसके बाद दोबारा से हेस्टल फिर से पैसा और ताकत, वही जो राज पाना चाहता था, उसी के पीछे दौड़ पड़ी। राज और उसके मार्गदर्शक क्लोडिस के बीच में आगे क्या बातचीत होती है, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हेस्टल जब रास के रूप में अपने मार्गदर्शक के सामने आत्मालोक में बैठी थी और जो वो पिछला जीवन जी के आई थी रास के रूप में जिसमें उसने आत्महत्या करी थी, उसके विषय में जब चर्चा चल रही थी तो उसे अपने मार्गदर्शक से कुछ शिकायतें भी थी। उसे ये शिकायत थी कि जब उसे अपने मार्गदर्शक की जरूरत थी, जब वो गलत ट्रैक पर जा रही थी, उस समय उसका मार्गदर्शक कहाँ था, उस समय उसे क्यों नहीं रोका? और जब वो कर्जे में डूब चुका था, जब वो गरीबी का जीवन जी रहा था,